हेलो फ्रेंड्स, जय माँ भारती। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने जा रही हूँ वो देश पूरी दुनिया में सबसे अलग है और उस देश के नियम और कानून चौंकाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एशिया की एक ऐसी कंट्री के बारे में जो कि दुनिया में सबसे रहस्यमयी कंट्री है और जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया। इसकी राजधानी है प्योंगयांग। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उत्तर कोरिया के बारे में, जहां रहना भी नर्क के बराबर है, जहां पर लोगों पर जबरदस्ती नियम और कानूनों को थोपा जाता है। इस देश की कुल पॉपुलेशन 2 करोड़ 50 लाख के आसपास है और जनसंख्या के मामले में इस देश का 54वां स्थान है। यहाँ के 70% लोग शहरी हैं और 30% लोग गाँव में रहते हैं। वैसे दोस्तों, इस देश की एक फनी बात यह है कि इस देश का नाम है तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी तानाशाही यहाँ पर चलती है और वो है यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग। और यहाँ पर किम जोंग की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई कानून नहीं चलता। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी हैं वो भी किम की परमिशन के बाद ही इंटरनेट यूज़ करते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के समय कैसे कोई बिना इंटरनेट के रह सकता है। यहाँ पर कोई अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जा सकता और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे सज़ा दी जाती है। तो सोचिए दोस्तों, कितना अजीबोगरीब नियम है और यहाँ पर रहने वाले लोग कितने खौफ में रहते होंगे। यहाँ तक कि अगर यहाँ के किसी बड़े अधिकारी को एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उसे भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। खैर, इस देश के बच्चे वैसे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन उन्हें 5th क्लास में जाने पर स्कूल में ही मजदूरी करना सिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। यहाँ पर हर बच्चे को मजदूरी करना सिखाया जाता है और इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में बच्चों को छोटी क्लास में ही 173 घंटे का कोर्स कराया जाता है, जिसके तहत उन्हें यह सिखाया जाता है कि उनके देश के तानाशाह को क्या पसंद है और क्या नहीं। बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चे पास हों या फेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें उनको ज़रूर पास होना ही पड़ता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बहुत गरीबी है और ये बात आपको हैरानी में डाल देगी कि इस देश में हर रात लाइट चली जाती है, यानी हर रात कंप्लीट ब्लैकआउट। आज के टाइम में बिना बिजली के रहना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन उत्तर कोरिया में सबको हर रात अंधेरे में ही रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर उतनी बिजली नहीं है जो कि सबको दी जा सके। नॉर्थ कोरिया में दोस्तों सिर्फ 3 ही टीवी चैनल है और ये बहुत ही अजीब बात है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों चैनल यहाँ के सरकारी चैनल हैं और कोई भी यहाँ के चैनल्स के बारे में कोई भी गलत फीडबैक या कमेंट नहीं कर सकता। और इन तीनों चैनल्स पर यहाँ के तानाशाह किम जोंग की तारीफ की जाती है। यहाँ बाहर का कोई चैनल नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही रेडियो स्टेशन है जिस पर दिन भर देशभक्ति के गाने आते रहते हैं या फिर किम जोंग की तारीफ होती रहती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ के एक ऐसे नियम के बारे में जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। जी हाँ दोस्तों, और वो ये है कि यहाँ पर हर किसी के घर में किम की फ़ोटो और उनके पिताजी की फ़ोटो लगी होती है और इन फोटोज़ के सामने घर के सभी सदस्यों को झुकना होता है। और एक खतरनाक बात यह है कि अगर किसी के घर में आग लगी है और उसने पहले अपने आप को बचा लिया तो उसकी खैर नहीं। मतलब दोस्तों, पहले उस परिवार को किम और उनके पिताजी की फोटो को बचाना होता है। किसी भी हाल में इनकी फोटो जलनी नहीं चाहिए। क्या डेंजरस नियम है। यहाँ पर कोई भी अमेरिका के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। यहाँ पर अमेरिका को इतना नापसंद किया जाता है कि यहाँ पर कोक पीने पर भी बैन लगा हुआ है और ना ही कोई मैकडोनल्ड आपको नजर आएगा। और दोस्तों, इस बात में इलेक्शन के नाम पर मजाक होता है। यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक ही पार्टी को वोट देना होता है और वो पार्टी है किम जोंग की। इसके अलावा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है और ये वोटिंग 100% होनी चाहिए। आपको हर हाल में वोटिंग करनी ही है। वेल दोस्तों, यहाँ पर वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकते और ना कोई व्यक्ति या महिला ब्लू जीन्स पहन सकती है क्योंकि ब्लू कलर को अमेरिका का साइन माना जाता है और अमेरिका से इनका कैसा रिलेशन है ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया का एक ऐसा नियम है जो सबसे अलग है। यहाँ पर लोगों को अपनी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अथॉरिटी को देना होता है ताकि उसे नॉर्थ कोरिया के खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। और ये नियम इसलिए है क्योंकि साल 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को खाद देने से मना कर दिया था। और दोस्तों, आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि यहाँ पर कोई भी शख्स अपनी मर्जी का हेयर कट नहीं करवा सकता। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया सरकार ने जो 10 हेयर कट स्टाइल दिए हैं उन्हीं में से लोगों को अपना हेयर कट कराना पड़ता है।
और सेम यही नियम लड़कियों पर भी लागू होता है। इस देश में KPW करेंसी चलती है जो कि लगभग इंडियन करेंसी के ही बराबर है। और अब दोस्तों सबसे लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ के नियम और कानून के बारे में, जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। और वो है, अगर यहाँ पर किसी ने गलती से भी नियम कानून को तोड़ा तो सिर्फ उसे ही सजा नहीं मिलती, बल्कि सजा मिलती है उसकी 3 पीढ़ी को, मतलब उसके दादा दादी, मम्मी पापा और खुद को। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जुल्म के DNA को ही खत्म किया जा सके। तो सोचिए दोस्तों, क्या कानून है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको नॉर्थ कोरिया का कौन सा नियम सबसे खतरनाक और हैरान करने वाला लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय मां भारती, जय हिंद।